ये कहानी शुरू होती है उदयपुर के दक्षिण में स्थित बांडोली नामक स्थान से। वंडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की। महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित करहा, यही हुआ था सूर्य अस्त। चला यहीं से तिमिर हो गया, अंधकारमय जग समस्त। वंडोली नामक स्थान, जहां पर महाराणा प्रताप की समाधि है, आज वो जगह एक तीर्थ बन गया है। ये एक ऐसा तीर्थ है जो उस युग पुरुष के स्मरण की कभी ना मिटने वाली अमर स्मृति है। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूं, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया। सुनता हूं वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूं वो जगा हुआ था बहनों के अपमानों से। सुनता हूं ली थी अंगड़ाई अरी के अत्याचारों से, सुनता हूं वो गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना, पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीति में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब बोलो मंगल कर शंकर। विहंस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरणें घुली मिली रज कन कन से, खिलने लगे कमल दिनकर के स्वर्णिम कर चुंबन से। मलयानिल के मृदु झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि की मृदुल सुनहरी किरणें लगी खेलने निर्झर में। फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वन वन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलिके नर्तन। देखी रवि ने रूप रशि निज ओसों के लघु दर्पण में, रजत रश्मियां फैल गईं गिरि अरावली के कण कण में। इस महापुरुष की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए। प्रातःकाल का समय था, प्रकृति ने अपने मुख से तिमिर का घूंघट हटाकर बाल रवि को गोदी में लेकर करवट बदली थी। ऐसा लग रहा था मानो परियां सूर्य की श्वेत वस्त्र की किरणों को धारण करके धरती पर उतर आई थी। वन प्रदेश की वायु पुष्पों के संपर्क में आने के कारण सुगंधित हो गए सारे वनीय वातावरण को सुवासित कर रही थी। ऐसा माहौल था कि रात की ओस अभी सूखी नहीं थी, सुबह की धूप ठंडी थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य अपना मुख ओस रूपी दर्पण में देखने के लिए उसे सुखा नहीं रहा है। इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठी, नागिन सी डस देने वाली तलवारें झनझना उठी। धारण कर केसरिया बाना हाथों में ले ले भाले, वीर महाराणा से ले खिल उठे बाल भोले भाले। विजयादशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे, चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। राणा भी आखेट खेलने शक्ति सिंह के साथ चला, पीछे चारण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला। ऐसी किसी एक सुबह विजयदशमी के दिन केसरिया वस्त्रों को धारण करके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र लेके महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ पूरे गाजे बाजे के साथ शिकार खेलने के लिए आए। भुजा फड़कने लगी वीर की अशकुन जतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। बतलाता था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा,
यही भयावह रण ब्राह्मण ब्राह्मण की बतलाता था, यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। ब्राह्मण की हत्या, अशकुन की परवाह न थी, वह आज न रुकने वाला था। अहो हमारे स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। जब शिकार के लिए इन लोगों ने जंगल में प्रवेश किया तो महाराणा प्रताप की भुजा फड़कने लगी। किसी भी वीर की भुजा फड़कना एक अपशकुन माना जाता है, अनहोनी मानी जाती है कि अब कुछ खराब होने वाला है। वो प्रताप के हाथ में जो तलवार थी वो भी छूट गई। प्रताप, किसी भी वीर के हाथ की तलवार छूटना बहुत अपशकुन माना जाता है। सबने कहा लगता है आज तो भाई भाई के बीच में लड़ाई होगी। किसको पता था कि ये लड़ाई किसी ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। पर वीर पुरुष कभी भी शकुन अपशकुन की परवाह नहीं करते, उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ होता है। इसलिए महाराणा प्रताप ने भी इसकी परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ गए। घोर विपिन में पहुंच गए, कातरता के बंधन तोड़े, हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े। भीषण वार हुए जीवों पर, तरह तरह के शोर हुए, मारो ललकारो के रव जंगल में चारों ओर हुए। चीता यह वह बाघ शेर वह, शोर हुआ आखेट करो। छेको छेको हृदय रक्त ले, निज बरछे की भेंट करो। लगा निशाना ठीक हृदय पर, रक्त पगा जाता है वह। चीते को जीते जी पकड़ो, रीछ भगा जाता है वह। शिकार करते समय वो लोग घने जंगल में चले गए। किसी भी अमंगल की उनको परवाह नहीं थी, कायरता के कोई बंधन नहीं थे। वो वन में जा रहे थे, जो हिंसक पशु दिखाई देते, शेर चीते भालू, उनका वो शिकार कर रहे थे। उठे पखेरु उड़े पखेरु, भाग गए मृग, भय से शशक सियार भगे। क्षण भर थमकर भगे मत गज, हरण हार के हार भगे। नरम हृदय कोमल मृग छौने, डोक रहे थे इधर उधर। एक प्रलय का रूप खड़ा था, मेवाड़ी दल गया जिधर। किसी कंदरा से निकला है, झाड़ी में फंस गया कहीं। दौड़ रहा था, दलदल में धंस गया कहीं। लचकीली तलवार कहीं पर उलझ उलझ मुड़ जाती थी। टाप गिरी गिरी कठिन शिला पर, चिंगारी उड़ जाती थी।